सबसे पहले पीएचपी क्या चीज़ है और हम पीएचपी को क्यों यूज़ करते हैं। पीएचपी हाइपर हाँ टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हम जो है ना इसका हम कहते हैं पीएचपी को। और पीएचपी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है और हम इसका मेन के यूज़ क्या है। सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वर्ड प्रेस आप देख लें या फिर आप फेसबुक देख लें। फेसबुक और वर्ड प्रेस ये दो बड़ी एग्जांपल्स हैं जो दोनों जो है ना वो पीएचपी में डेवलप हुई हुई है। पीएचपी के थ्रू आप जो है वो डेटाबेस में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से डाटा उठाना है, किसी वेबसाइट पे शो करना है, आप वो कर सकते हैं। आपने आपने कोई फॉर्म बनाया है, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ। ओके। जैसे कि ये एक फॉर्म है, साइन अप फॉर्म पे चले जाते हैं। एक साइन अप फॉर्म है, यहाँ से इनपुट दे के रजिस्टर करते हैं तो वो आपका डेटाबेस में सेव होना चाहिए। लॉगिन करते हैं, वो किस तरह से आपके इनपुट लेके डेटाबेस से चेक करके फिर आपको सेशन के थ्रू लॉगिन करता है। सेशन के थ्रू लॉगिन का ये मीनिंग है कि अगर आप प्रॉपरली लॉगिन किए बगैर सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है। और आपने कोई डाटा लेके शो करवाना है, आपने कोई मीन के अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये एक साइट पे आपने ईमेल्स सेंड करने हैं अपनी वेब पेज के थ्रू। सम टाइम होता है ऐसे कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मीन के आपने ईमेल सेंड करना होती है। कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसी फंक्शनलिटी दी गई होती है कि हमने वहाँ से ईमेल सेंड करना होता है। वो ईमेल हम किस तरह से सेंड करते हैं। पेमेंट गेटवे क्या है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट आप समझ लें। वहाँ से हम जो है वो पेमेंट जिस तरह की फील्ड्स होती है हमारे पास, हम वो सारी फिल करते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाली सबमिट करते हैं। वो किस तरह से बैंकिंग चैनल से वेरीफाई करके, और फिर जस्ट वेरीफाई नहीं करना, हमने एक इस तरह का सिस्टम डेवलप करना होता है कि कोई भी तीसरा शख्स उस सिस्टम में घुस ना सके। मीन आपकी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ अगर हो रही है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप हो या फिर बैंक हो। तो वो किस तरह से मीन सेफली आप करते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आप कैसे करते हैं, ये आप एक मिनट, ठीक है यहाँ तक। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आप पीएचपी के थ्रू करते हैं। आपने ईमेल सेंड करनी है, आपने सेशन कुकीज़, ये सारी की सारी कोई चीज़ आपने ओपन करनी है, क्रिएट करनी है, रीड करनी है, क्लोज़ करनी है, कोई किसी पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है। और ये सारी की सारी चीज़ें हम किसे करते हैं, पीएचपी से करते हैं। आपने कोई कैलकुलेशन करवानी है, यहाँ से कोई आप डाटा फिल कर रहे हैं, आपने उस बेस पे कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई उस पर सर्च लगानी है, कुछ भी करना है, वो सारी की सारी चीज़ें कैसे कर रहे थे, वो पीएचपी पे। आपने ऊपर कोई सर्च बार बनाया हुआ है, सर्च बार में आप राइट करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, ये सारा पीएचपी के थ्रू हम करते हैं। समझ लें कि डेटाबेस के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है, मीन जो वीयू के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे पीएचपी का क्या यूज़ है, मेनली जो यूज़ है, हम किसी भी डाटे को किस तरह से डेटाबेस में सेव करते हैं, वहाँ से लेते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। और ये डिफरेंट किस्म का होता है। सम टाइम इसमें मेन के हो यही रहा होता है पूरे प्रोजेक्ट में, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सम टाइम स्टूडेंट पजल हो जाते हैं कि यहाँ से आके क्या कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है ना पीएचपी के थ्रू करते हैं। अच्छा, चलें हम फाइल से स्टार्ट करते हैं और फिर वन बाय वन जो है ना देखते हैं। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अभी तक। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, पीएचपी अगर हमने स्टार्ट करनी है तो पीएचपी का जो, ठीक है, अगर पीएचपी हमने स्टार्ट करनी है तो पीएचपी की हमें सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगी। हम अभी तक जो क्रिएट करते रहे हैं, हम क्या क्रिएट करते हैं, एच टी एम डॉट एच टी एम एल में। तो डॉट एच टी एम एल में क्या है कि अगर आपके पास डॉट एच टी एम एल टाइप फाइल है भी सही, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ एच टी डॉक्स में और एफ वाई पी। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एच टी एम एल टाइप फाइल भी है तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाती है। और मुझे मीन कोई जैम्प सर्वर या कोई भी ऐसे सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसके थ्रू। और पीएचपी या फिर डेटाबेस जब आपने इसमें काम करना है तो उसके लिए आपके पास इनके पीएचपी, जैसे कि पीएचपी अगर आपने रन करने है तो उसके लिए आपको पास सर्वर होना चाहिए। तो हम वेब सर्वर यूज़ कर सकते हैं, जैम्प सर्वर यूज़ कर सकते हैं। और इनका समझ लें कि अब से इसका काम स्टार्ट होने वाला है।
ये फर्स्ट टू सर्विसेज अपाची सर्विस है और ये एसक्यूएल सर्विस है। एसक्यूएल सर्विस तो अभी तक हमारा यही रहा है कि हम ये दो ऑन कर देते हैं और अभी तक पता नहीं चला कि अच्छा ये किस लिए करते हैं। तो जो अपाची सर्विस है ये आपकी जो पीएचपी की फाइल्स है ना उनको आप आपके ब्राउज़र पे रन करने के लिए यूज़ करते हैं, और एसक्यूएल आपके डेटाबेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे फाइल्स की तरफ। फाइल में आपने अगर पीएचपी यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको डॉट पीएचपी टाइप फाइल लेना पड़ेगी, न्यू फाइल, और यहाँ पे जैसे कि इंडेक्स डॉट पीएचपी, मैं कंट्रोल एस करता हूँ और सेव की। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बहुत ही अहम बातें हैं जो कि आप समझ लें कि आप राइट कर लें, आप याद रख लें, आपके बहुत काम आने वाली है ये चीज़ें। और अगर ये आप याद रखते हैं तो आप पजल नहीं होंगे, वरना आप इसी कश्मकश में रहेंगे कि सर ये फाइल क्यों रन हो रही है, ये क्यों नहीं रन हो रही। तो ये चीज़ें जो भी मैं बताने लगा हूँ आपने, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपने पीएचपी में अगर काम करना है तो आपको जो फाइल लेना पड़ेगी वो डॉट पीएचपी टाइप की, यानी कि जो उसकी एक्सटेंशन होगी वो कौन सी एक्सटेंशन होगी, डॉट पीएचपी। इसके अलावा आप पीएचपी यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब पीएचपी, अगर आपने पीएचपी यूज़ करनी है, आप डॉट पीएचपी फाइल लेंगे। पीएचपी फाइल के अंदर आप पीएचपी भी यूज़ कर सकते हैं, आप एचटीएमएल भी यूज़ कर सकते हैं, आप सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे एचटीएमएल में करना है तो सेम टू सेम वही होगा सारा चीज़। एचटीएमएल तो ये देखें, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर उसी तरह से मेरे पास आ गया। और मैं सेम टू सेम जिस तरह से मैं एचटीएमएल फाइल्स में काम करता हूँ तो सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी एचटीएमएल के मीन के सारी कोडिंग कर सकता हूँ ओवरऑल जितने भी मीन। अब मैं यहाँ पे बॉडी में H1 लेता हूँ और हम ये करके देखते हैं। यहाँ पे माई नेम इज़ इफ्तिखार। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और लोकल होस्ट /FYP। ठीक है, आपके पास ये जो फाइल ओपन हुई है तो यहाँ पे चेक करें ये आपके पास HTML वर्क कर रही है। तो PHP की फाइल जो होती है उसमें हम HTML का कोड भी राइट कर सकते हैं, CSS भी राइट कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और हम PHP भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, HTML की फ़ाइल में क्या होता था, HTML की फ़ाइल में हम HTML यूज़ कर सकते हैं, CSS यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, बट हम PHP इसमें यूज़ नहीं कर सकते। आप PHP का यहाँ पे कोई कोड राइट करेंगे, लिखेंगे, रन करेंगे, टेस्ट करेंगे, अभी देखते हैं ये सारी चीज़ें, बट वो वर्क नहीं करेगी। PHP का कोड सिर्फ और सिर्फ जो है वो PHP टाइप फाइल में ही रन होगा, इसके अलावा दूसरी फाइल में रन नहीं होगा। ओके, उसके बाद वाली जो अहम बात ये है, जहाँ पे मैंने लिया था index.html, अब मैंने ले लिया index.php। प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी है PHP की। अगर यहाँ पे index.php ना होता, अगर यहाँ पे इंडेक्स जैसे कि अभी पहले नहीं था, तो फिर जैसे ही हम लोकल होस्ट /FYP करते थे तो हमारे पास ये index.html इसमें जो भी होता था वो मीन यहाँ पे शो होता था पूरे पेज में। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे index.php फाइल क्रिएट कर दी, अब वो index.html को बाय डिफ़ॉल्ट में लोड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ये भी अहम बात है। तो पजल नहीं होना कि सर ये क्यों नहीं हो रही, हम इसको डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं बना सकते। तो प्रायोरिटी किसकी है, PHP टाइप फाइल की। तो अगर आपके पास index.php आपकी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है तो सबसे पहले वो रन होगी, और अगर ये नहीं है तो फिर index.html रन होगी। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट चलते हैं, हम PHP का जो स्क्रिप्ट है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, मीन सिंटैक्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो PHP का जो सिंटैक्स है इसको हम फ़िलहाल ख़त्म करते हैं, और आपने अगर स्टार्ट करना है स्टार्ट एंगल क्वेश्चन मार्क, उसके बाद नीचे आपका PHP का कोड होगा, सॉरी यहाँ पे PHP भी आएगा। ठीक है, PHP, और नीचे आपका ये PHP का कोड जो भी आप राइट करना चाहेंगे। जहाँ पे आपने PHP का कोड एंड करना है वहाँ पे आप दोबारा से क्वेश्चन मार्क एंड एंडिंग एंगल। अब आपका जो ये आपका PHP का सिंटैक्स है,
आपने पीएचपी का जो भी कोड राइट करना है वो इसके अंदर राइट करना है। इंडेक्स डॉट पीएचपी ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी राइट करते रहेंगे। जैसे कि मैं एको किस लिए यूज़ होता है या प्रिंट किस लिए यूज़ होता है, किसी भी वेरिएबल या स्ट्रिंग टाइप को हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एको राइट कर रहा हूँ, एको, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ्तिखार अली। तो क्या ये किस तरह से प्रिंट होगा, अभी चेक करते हैं। ये सेम टू सेम ऐसे ही आ गया एको इफ्तिखार अली। तो मेन के इंडेक्स डॉट पी अपनी फाइल ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका सिंटैक्स स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर पी स्टार्ट करनी है, पी यूज़ करनी है, तो सबसे पहले आपको पी का सिंटैक्स स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका पी का सिंटैक्स आ गया। इसके अंदर आप जो भी राइट करेंगे, एको $, अभी तो आपके पास वेरिएबल कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे इफ्तिखार अली, और ये चेक करें ज़रा, इफ्तिखार अली प्रिंट हो रहा है। अब यही चीज़ हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, टेस्ट डॉट एच टी एम एल में कर लेते हैं। ये सारा उड़ा देते हैं और यहाँ पे हम जो है ना वो चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने लिया पीएचपी का सिंटैक्स। अब इसके दरमियान में यहाँ पे कोड आएगा एको, और एको यहाँ पे इफ्तिखार अली, और चेक करते हैं क्या ये वर्क करता है। यहाँ पे टेस्ट डॉट एच टी एम एल पे जाते हैं, तो चेक करें, यहाँ पे उसने कुछ शो ही नहीं करवाया। जो मीन कुछ यहाँ अगर लिखा भी हुआ है इफ्तिखार अली या कुछ भी इस तरह का, तो उसने वो शो ही नहीं करवाया कि यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ है भी या नहीं। तो पहली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो अगर आप पीएचपी यानी कि कोड राइट करना चाहते हैं तो वो एचटीएमएल टाइप फाइल में वर्क नहीं करेगा। तो अभी आपको मेन फ़र्क पता चल गया होगा कि हम डॉट पीएचपी क्यों यूज़ करते हैं, एचटीएमएल टाइप फाइल क्यों यूज़ करते हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ आपने एचटीएमएल के अंदर सिर्फ एचटीएमएल का वर्क है, पीएचपी का वर्क नहीं है, तो आप एचटीएमएल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मेन के पीएचपी का वर्क भी करना है, एचटीएमएल सीएसएस सारा वर्क करना है, तो फिर आप कौन सी फाइल लेंगे, फिर आप पीएचपी टाइप फाइल लेंगे। आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी ना, जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब की सब डॉट पीएचपी होंगी, कोई भी डॉट एचटीएमएल नहीं होगी, पीएचपी होगी। और इसमें उसी तरह से वर्क करते हैं। मीन जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एको इफ्तिखार अली कर रहा हूँ, नीचे मैंने एचटीएमएल अब स्टार्ट करनी है, मैं यहाँ पे एचटीएमएल उसी तरह से मैं यहाँ पे जो है ना, अगर मैंने स्टाइल का टैग लेना है स्टाइल का टैग ले सकता हूँ। अगर मैंने किसी फाइल को लिंक करना है तो मैं यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ लिंक के टैग से। तो बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से है जिस तरह से हम HTML में करते थे, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क किस चीज़ का है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसमें PHP राइट कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है कि हम जो है यहाँ पे एको किस लिए यूज़ करते हैं। किसी भी हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है या हमारे पास, हम एको की जगह प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट से चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो ये चेक करें, आपके पास प्रिंट भी वर्क कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे वेरिएबल जो लेते हैं वो $साइन के साथ लेते हैं। हम वेरिएबल पे आते हैं, वेरिएबल क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं और प्रोजेक्ट में इनका मकसद क्या है। वेरिएबल में हम जो वेरिएबल की टाइप्स है ना वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको जनरल वेरिएबल में बता देता हूँ कि वेरिएबल मीन क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं। वेरिएबल में हम कोई भी स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, कोई भी आपकी वैल्यू है वो हम उसमें सेव करने के लिए आप समझ लें फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपकी फ़ाइल रन हो रही है तब तक वो उसमें स्टोर रहेगा। आपने कहीं पे यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं, आपने उसको प्रिंट करना है, उसकी उससे उससे कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना है तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब $साइन वेरिएबल का मैंने आपको ये बताया कि वेरिएबल हम किस तरह से लेंगे, $साइन, और इसके साथ कोई भी वेरिएबल आप नेम ले लें। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, नेम एक मेरे पास वेरिएबल हो गया। अब इसमें मैंने अगर कुछ भी स्टोर करना है, जैसे अगर मैंने अपना नेम स्टोर करना है तो ये इफ्तिखार अली, अब ये इसमें स्टोर हो गया है। ठीक है, आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, आज के दिन बेसिकली हम HTML और PHP का आपस में ताल्लुक ही थोड़ा बहुत समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ। बाकी कल से और जब तक हम टेस्ट फेस सबमिट नहीं करते, हमारी
क्लासेस जो है ना वो ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करेंगी। उसके बाद से फिर जो है ना वो इंशाल्लाह जिस तरह से पहले क्लासेस होती थी उसी तरह से फिर चलेंगे हम। और इसमें आपने इंटरेस्ट लेके चलना है, इसमें आपने जो है अगर आप इंटरेस्ट लेके चलेंगे आप बोर भी नहीं होंगे और आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। और आपका CGPA टोटली जो डिपेंड करता है आपके वाइवा पे, वो भी बहुत अच्छा आ जाएगा। आपने वेरिएबल लिख लिया, वेरिएबल यहाँ पे नेम जिस स्ट्रिंग टाइप आपका वेरिएबल है, आपने अगर आप यहाँ पे 1 2 3 लेंगे तो ये आपका इंटीजर टाइप हो जाएगा वेरिएबल। तो आपने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल यहाँ पे लिया। अब आपने इस वेरिएबल को अगर प्रिंट करना है आप कैसे करेंगे, एको से, और एको $, नेम। अगर आप वेरिएबल के साथ ले रहे हैं, वेरिएबल को प्रिंट करना है, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए आप इसके दोनों साइडों पे डबल कोमा वगैरह कुछ ही लगाएंगे। बट अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी टेस्ट मीन की कुछ भी अगर टेक्स्ट वगैरह आपने राइट करना है तो फिर आप दोनों साइडों पे कोमा ज़रूर राइट करेंगे। ओके, तो अगर तो आपने सिंपली कोई आपके पास वेरिएबल है तो आपको डबल कोमा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे सेमी कोलन हर लाइन के लास्ट पे मस्ट है। आप इफ एल्स वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ आपको लास्ट पे जो है ना वो सेमी कोलन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी तरह से है जिस तरह से मीन के आप जो है वो यूज़ करते थे C++ आपने यूज़ की होगी तो उसमें, या फिर आपने Visual Studio VB 6.0 अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो तो जिस तरह उसमें था कि हम सेमी कोलन लास्ट पे ज़रूर लेते थे, C++ में भी ऐसे ही था। और यहाँ पे इफ़ कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, ये एंड है, इसके दरमियान में मीन के अगर कंडीशन ट्रू होती है देन आप यहाँ पे कोड राइट कर सकते हैं। तो ये अभी हम इस पे बाद में आएंगे, कंडीशंस पे, लूप्स पे, ये सारी की सारी हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, कंडीशंस, लूप्स वगैरह वगैरह। तो इस पे हम, तो अगर मैं एको नेम यहाँ पे कर रहा हूँ तो हम चेक करते हैं मेरा नेम प्रिंट हो रहा है। अब हम आ जाते हैं कमेंट पे। अगर मैंने कमेंट करना है तो उसी तरह से कंट्रोल+/, तो ये हो गया। आप हैश के साथ भी कर सकते हैं, किधर गया हैश, ये हो गया, ठीक है। दो तरीके हो गए। अगर मल्टीपल लाइंस है मीन यहाँ से लेके यहाँ तक है तो फिर अगर कंट्रोल/ से करेंगे फिर तो ऐसे ही हो जाएगा, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट स्टार्ट और जहाँ पे आपने ख़त्म करना है तो स्टैरिक और ये, ठीक है। तो ये मल्टीपल, तो ये PHP में है। HTML को उसी तरह से वही तरीका है जो पहले हम यूज़ करते थे, ये वाला, ठीक है। HTML में अगर आपने कमेंट करना है तो उसका तरीका यही है। PHP में ये वाले 3 तरीके यूज़ होते हैं। अगर आपने मल्टीपल लाइंस को करना है आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपने सिंगल लाइन को करना है आप हैश के साथ या फिर आप डबल/ के साथ कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे मैंने नेम वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नेम ले लिया। अब मैंने इस नेम को, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे H1 करता हूँ, H1, और मैं यहाँ पे राइट करता हूँ माई नेम इज़ और टेस्ट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट वैसे राइट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ गया माई नेम इज़ टेस्ट, ऊपर हमने इसको अभी प्रिंट नहीं करवाया। अब मैं चाहता हूँ कि माई नेम इज़, यहाँ पे मैं अपना नेम प्रिंट करूँ। तो मैं यहाँ पे अपना नेम कैसे प्रिंट करूँगा, PHP में मैंने ऊपर स्टोर कर दिया, बट अब मैंने यहाँ पे अगर प्रिंट करना है तो मुझे किस तरह से करना पड़ेगा। मुझे, अगर मैंने HTML के अंदर PHP यूज़ करनी है उसका क्या तरीका है, और अगर मैंने PHP के अंदर HTML यूज़ करनी है उसका क्या तरीका है, ये दोनों ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने लगे, अब हम HTML के अंदर PHP यूज़ करने लगे, तो क्या करेंगे, हम PHP का सिंटैक्स राइट करेंगे। ये PHP का सिंटैक्स आ गया PHP, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी PHP का कोड राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एको और $नेम और सेमीकोलन मस्ट है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये चेक करें, माय नेम इज़ इफ्तिकार अली। नेम यहाँ पे हमने स्टोर किया था और यहाँ पे हम डेटाबेस में, जब डेटाबेस के साथ जब हम उसमें से डाटा लेके फैच कर रहे होंगे तो यही सारा तरीका होगा कि हम डेटाबेस को लिंक किया, उसमें से डाटा फैच किया, वो एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फिर उस वेरिएबल को हमने जहाँ पे भी वो डाटा शो करवाना मकसद हो हम वहाँ पे इस तरह से शो करवा देंगे, ठीक है।
अभी तक अगर यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो आपके आपके प्रोजेक्ट में पीएचपी नहीं, आपका प्रोजेक्ट जावा में है और आपकी क्लासेस जो है वो मीन 24 के बाद टेस्ट फेज सबमिट करने के बाद जो है वो ले लेंगे, मीन के वो बाद में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आप बेशक अभी ये क्लासेस ना लें, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ पीएचपी प्रोजेक्ट्स के लिए है। वैसे अगर आप अपने नॉलेज के लिए लेना चाहते हैं तो सो वेलकम, आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये आप पीएचपी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पीएचपी के अंदर एचटीएमएल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर कैसे? एचटीएमएल कैसे मीन, अब मैं यहाँ पे एको करता हूँ, एको, और एको में मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हेलो, और अब मैं यहाँ पे साथ साथ चेक भी कर लेता हूँ क्या हेलो यहाँ पे आ गया, जी हेलो आ गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे एको एंड टू दी वर्ड, और अब दोबारा से इसको चेक करते हैं क्या ये भी आ गया, हेलो टू दी वर्ड आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक करूँ, तो मैं लाइन कैसे ब्रेक करूँगा? मैं अगर चाहता हूँ कि मैं एचटीएमएल के टैग के थ्रू जो है ना वो लाइन ब्रेक करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? एको, और यहाँ पे आप डबल कोमा और स्टार्ट एंगल एंडिंग एंगल बी आर, और बी आर से हम करते थे ना, तो अब चेक करते हैं इट्स वर्किंग। आप सिंगल कोमा में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं डबल कोमा के अंदर आप करें, आप डबल कोमा सिंगल कोमा में भी ये कर सकते हैं। टेस्ट करें, ओके। ज़रूरी नहीं कि हम बी आर ही ले रहे हैं, कोई भी मीन के हम जो हम यूज़ करते हैं एच टी एम एल पूरा का पूरा कोड है। तो जैसे यहाँ पे ये H1 है या कुछ भी है, हम एक टेबल ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, हम पूरा का पूरा अपने टेबल उठाया, वो आपने PHP के अंदर प्रिंट करना है, तो आप इसी तरह से करेंगे, वो उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ प्रिंट हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं अगर यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ पे, अब जी यहाँ से और यहाँ पे मीन के आपने ये कोड राइट किया, आप अभी इसको ऐसे समझ लें कि ये आपके पास आपने ये कोड राइट किया डिव, और अब आपने अगर आप यहाँ पे इसको एको करोगे तो आपको एरर देगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप PHP के अंदर कोई भी चीज़ आप कीवर्ड यूज़ करते हैं या फिर आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये एक छोटी से छोटी गलती पे भी आपको वहाँ पकड़ लेगा कि नहीं, पहले ये ठीक करें। HTML का क्या है, आपसे गलती हो गई है वो छाप देगा, जो भी आपने लिखा है वो मीन के वो प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपने एक प्रॉपर सिंटैक्स के थ्रू, प्रॉपर इसके जो SOPs है उसी के थ्रू आपने चलना है। अब एको करना है यहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ पे हमने ये कोमा लगा दिया, और यहाँ पे एंड, तो यहाँ पे भी कोमा लगा दिया, ये कोमा और ये। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कोड जो है प्रिंट हो रहा है, तो ये चेक करें पेज, होम, टैब, नैव, बार, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमने यहाँ पे कोड मीन के उठा के यहाँ पे रखा था। हम किस तरह से HTML में PHP यूज़ करते हैं वो भी आपको पता चल गया, हम PHP में किस तरह से HTML यूज़ करते हैं वो भी पता चल गया। HTML में PHP यूज़ करना, जो PHP में HTML, ये दोनों के दोनों ही हम जो है ना वो प्रोजेक्ट में अक्सर यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि हम यूज़ नहीं करते, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, हम ये काफ़ी यूज़ करते रहते हैं। अभी तक आपकी प्रैक्टिस भी यही है, फ़िलहाल आप इन चीज़ों को समझें, PHP टाइप फाइल्स वगैरह वगैरह, कि हम सिंटैक्स क्या है, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल क्या है, किस तरह से स्टोर करते हैं, अगर हमने प्रिंट करवाना है किस तरह। PHP में HTML को यूज़ करना, ये मैं चलिए रिपीट कर देता हूँ। HTML में सिंपल सी बात है, ये तो मैंने ज़्यादा कोड उठाया था ना, फ़र्ज़ करें कि मैंने H1 लिया है, H1 अगर मैंने यहाँ सिंपल नीचे अगर मैं लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ H1, और यहाँ पे कुछ भी राइट करता हूँ जैसे कि इफ्तिखार अली, तो ये मीन के आपने एक H1 का टैग लिया। अब यही अगर आप HTML का कोड आपने PHP के अंदर यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि ये PHP का सिंटैक्स है ना, तो अगर आपने यहाँ पे यूज़ करना है तो आप उसी तरह से H1 राइट करेंगे, H1, और अगर H1 स्टार्ट किया है तो H1 यहाँ पे एंडिंग एंगल के साथ H1, और यहाँ पे आप कुछ भी राइट करते हैं इफ्तिखार अली, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर देगा। ठीक है, ये चेक करें, मुझे कह रहा है कि
आपका सिंटैक्स एरर है। तो अब क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे HTML को यूज़ नहीं कर सकता, अगर मैंने इसको यहाँ पे यूज़ करना है मैं एको करूँगा और यहाँ पे मेन के यहाँ पे दोनों साइडों पे कोमा लूँगा और इसको उठाऊँगा और इसके दरमियान रख दूँगा ऐसे। और अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये चेक करें, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है इफ्तिकार है। और कोई सवाल किसी का? सिंटैक्स मैं रिपीट कर देता हूँ, मुश्किल बात इसमें कोई भी नहीं है। ये जैसे कि आपने PHP में स्टार्ट करना है तो सिंपल सी चीज़ है, मैं पूरे पेज को ही जो है ना वो एमडी कर देता हूँ। PHP में स्टार्ट करना है स्टार्ट एंगल क्वेश्चन मार्क PHP एंड ये आपका सिंटैक्स स्टार्ट हो गया। आपने जहाँ पे एंड करना है क्वेश्चन मार्क और एंडिंग एंगल, जस्ट इतना सा ही इसका सिंटैक्स है। उसके बाद आपने जो भी कोडिंग करनी है PHP की वो आप इसी के अंदर करेंगे। आप एको कुछ राइट कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन मस्ट है। कोई वेरिएबल है, वेरिएबल आप किसके साथ देंगे, डॉलर साइन के साथ आप कोई भी वेरिएबल, जैसे कि ये टेस्ट एक मैंने वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर आपने कोई भी जो है वो ले लिया। आपने इसको प्रिंट करना है, एको करना है, तो इसको मेन के प्रिंट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम दो कीवर्ड यूज़ करते हैं, प्रिंट और एको। HTML, इसमें HTML भी यूज़ करते हैं। HTML में PHP किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी आपको बता दिया कि अगर ये HTML में यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई मैं H1 का टैग है और H1 के टैग दिस इज़, और इसके बाद मैंने ये वाला जो वेरिएबल था वो मैंने यहाँ पे करना है। तो ये स्टार्ट एंगल है और ये एंडिंग एंगल है, डबल क्वेश्चन मार्क एंड PHP। अच्छा, ये इसका स्टार्ट एंड एंडिंग एंगल, ये मीन इसका पूरा कंप्लीट सिंटैक्स है PHP का। अब मैं इसके दरमियान जो भी राइट करूँगा यहाँ पे वो PHP का कोड होगा। तो मैं डॉलर साइन और यहाँ पे टेस्ट, ठीक है, और ये क्या प्रिंट करेगा, नहीं करेगा, एको के साथ प्रिंट करेगा। तो अब ये प्रिंट करेगा दिस इज़ जो भी आपका टेक्स्ट था। आपने इसको सिर्फ आज के दिन जो है ना आप इसी को देखें, इसी को समझें, और कल से इंशाल्लाह हम जो है ना वो वन बाय वन, अभी बहुत टॉपिक पड़े हुए हैं PHP के।